नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अब वर्षों का इंतजार खत्म हुआ। समय एक शादीशुदा औरत आपको प्रपोज करेगी। धरती पर ही आपको स्वर्ग वाला सुख मिलेगा, यहाँ तक कि संबंध भी बनेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपके राशि के जातक हो सकती है मालामाल। बुध का डबल गोचर रहेगा आपके लिए काफी शुभ। वर्षों का इंतजार अब खत्म होगा। एक विवाहित औरत आपको अपना प्रेम का इजहार करेगी। यह समय आपके लिए इतना शानदार होने वाला है कि आपको धरती पर ही स्वर्ग वाला सुख मिलेगा। शारीरिक सुखों से आपका मन तृप्त हो जाएगा। आप चाहो या ना चाहो, लेकिन यह विवाहित महिला आपके जीवन में इस समय जरूर दस्तक देगी और वह आपसे ही संतुष्ट भी होगी और ऐसे ऐसे सुखों का आपको एहसास कराएगी जैसे आप अपने जीवन में आपने पहले कभी भी एहसास नहीं किया होगा। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपकी जिंदगी का असली सुखों का अब आपको एहसास होने वाला है। साथ ही साथ इस समय छप्पर फाड़कर धन वर्षा भी आपके ऊपर होने वाला है। इतना पैसा आएगा कि आपके अगले साल पुस्त बैठे बैठे धन खा सकती है। आपके जीवन में अचानक से बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। आपके जीवन में इस समय एक अचंभित घटना आपको देखने को मिलेगी। आपके ऊपर ईश्वर स्वयं मेहरबान होने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको इस समय कोई गड़ा हुआ खजाना हाथ लग सकता है या बहुत बड़ा लॉटरी लग सकती है। आप जिस कंपनी या फैक्ट्री में काम करते हैं उसका मालिक बन सकते हैं। आपके पास इतना रुपया पैसा धन आएगा कि आप दान पुण्य करते करते थक जाएंगे, लेकिन पैसा आपका खत्म नहीं होगा। आपके कुंडली में इस समय ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है। साथ ही साथ इस समय आपके पास पैसा, प्यार, पावर, धन, दौलत, शोहरत सब कुछ होगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ना होगा और एक दो गलती करने से मैं आपको इसी वीडियो में आज मना करूंगा। वह गलती आपको नहीं करना होगा। कुछ चीजों में आपको थोड़ा सावधानी भी रखना होगा, अन्यथा आपको आपके भाग्य और किस्मत का सहयोग नहीं मिल पाएगा और आप अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे आखिरी तक देखना है और ध्यान से समझना है, तभी आप इस समय अपनी जीवन के सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति कर पाएंगे और जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी को समाप्त करके आप इस समय अपने आसपास के समाज में सबसे अधिक अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। इस समय ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है कि आप करोड़पति से करोड़पति बन जाएंगे और जीवन में कई तरह के चमत्कारिक लाभ भी आपको होने का संयोग बन रहा है। आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दे। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। देवों के देव महादेव आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी को हर लेंगे और आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि इस समय यह महिला कौन है जो आपके सामने अपना प्रेम का इजहार करेगी और कैसे आपसे मुलाकात होगा, कैसे आप उसका पहचान करेंगे, कहाँ पर मुलाकात होगा, सब कुछ जानकारी आपको देने वाला हूँ। लेकिन इस समय
बुध देव का 2 बार गोचर करने की वजह से आपके जीवन में किस प्रकार से चमत्कारिक लाभ होगा उसके बारे में भी जानना थोड़ा जरूरी है। इसलिए अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे थोड़ा ध्यान से आपको समझना होगा, तभी आप इसका बेहतर ढंग से इसको समझ पाएंगे और इसका संपूर्ण लाभ भी ले पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय अब बुध देव 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, जिसके कारण कुछ लोगों को विशेष लाभ होगा। धार्मिक दृष्टि के लिहाज से यह समय बहुत ही अधिक शुभ है। ज्योतिष गणना के अनुसार भी इस समय कई बड़े ग्रहों का गोचर होगा। वैदिक पंचांग के मुताबिक नवग्रहों में बुध को वाणी, त्वचा, तर्क, संचार, कारोबार और बुद्धि का कारक ग्रह माना गया है। लोगों की कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, वह लोग बुद्धिमान होते हैं। ऐसे लोग किसी से बातचीत करने में कभी भी शर्माते नहीं हैं और इन्हें बहुत ही कम समय में बहुत ही जल्दी बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाती है। पहला गोचर आज दोपहर 12:01 पर धनु राशि में होगा और दूसरा गोचर 20 दिन बाद 5:45 पर मकर राशि में करेंगे, जिनकी वजह से इस समय 3 राशियों का किस्मत चमकेगी और 3 राशियां के लोग भाग्यशाली रहेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूंगा कि इस समय आप अपने बुद्धि और वाणी के प्रभाव से किसी को भी अपने ऊपर आकर्षित कर सकते हैं और आपके बातों में भी कोई भी आ जाएगा। इस समय आपके वार्तालाप में काफी प्रभाव देखने को मिलेगा। इस समय मुश्किल से मुश्किल कार्यों को भी आप अपने वार्तालाप से आसान कर लेंगे और कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी आप बड़े ही आसानी से हल कर लेंगे। आगे चल करके आप अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि भी हासिल करेंगे। कोई भी विरोधी हो या शत्रु हो, वह चाह करके भी आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपके अंदर इतना चतुराई रहने वाला है कि जो भी चीज आप चाहेंगे उसको आप बड़े ही आसानी से हल कर लेंगे और हासिल कर लेंगे। आपके मन के बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपका बड़े से बड़ा सपना भी साकार हो जाएगा। आपके राशि के जातकों के लिए बुध का 2 बार चाल बदलना बहुत ही फलदायी साबित हो सकता है। ग्रह गोचर के प्रभाव से आपके राशि के जातक इस समय अधिक धैर्यवान होंगे, जिसके वजह से किसी भी कार्य में सफलता पाना बड़ा ही आसानी आपके लिए हो जाएगा। नौकरी पैसा जातकों का ऑफिस में मान सम्मान बढ़ेगा और जहां पर आप नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, वहां पर आपके कार्यों की सराहना की जाएगी। आपके बुद्धि और चतुराई का तारीफ की जाएगी, जिसके वजह से वहां पर आपको सफलता पाना बड़ी ही आसानी से आप सफलता हासिल कर लेंगे और जो आपको नुकसान करना चाहते थे वह देखते ही रह जाएंगे। इस समय कोर्ट कचहरी में कोई मामला अगर आपका उलझा हुआ है, कोई मामला चल रहा है, तो उसमें भी आपको बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। साथ ही जमीन जायदाद में कोई मामला चल रहा है, जमीनी वाद विवाद चल रहा है, तो वहां पर भी फैसला आपके पक्ष में होगा, जिसके वजह से आपका मन में प्रसन्नता बनी हुई रहेगी। यदि आपका रोजगार, कारोबार, व्यापार में या बिजनेस में कोई समस्याएं चली आ रही है तो वह भी समाप्त हो जाएगा। यदि बिजनेसमैन का कोई केस चल रहा है तो उससे भी आपको जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा और वहां पर भी आपको राहत मिलेगी। सही साथ इस समय जो भी आप रोजगार, कारोबार, व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, उसमें सेल में बेतहाशा वृद्धि होगा, जिससे आपको अत्यधिक लाभ होगा। अगर आप व्यापार करते हैं किसी चीजों का तो उसमें भी आपको अत्यधिक धन लाभ होगा। साथ ही साथ इस समय जिससे आप अच्छा खासा धन अर्जित कर पाएंगे और बहुत अधिक मुनाफा आपको होने का सहयोग बन रहा है। उम्र
दराज जातकों का स्वास्थ्य बदलते समय थोड़ा सही रहेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बदलते समय में दिक्कतें तो नहीं होगी, लेकिन सावधान रहेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय आपके अटके हुए सारे काम पूरे हो जाएंगे। जो कार्य के लिए आप लंबे समय से परेशान थे, एक से बढ़कर एक मुश्किलें और मुसीबतें आ रही थी, तो वह समस्या अब दूर हो जाएगा और उसमें आपको सफलता मिलेगा। अटके हुए काम आपके शीघ्र ही पूरे हो जाएंगे। मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो कार्य को आप बड़ी मेहनत और मशक्कत से कुछ हद तक पूरा कर लिए हैं, लेकिन उसके बाद कोई ना कोई छोटी मोटी समस्या आ गई और वह कार्य आपका अटक गया। लेकिन अब आप निश्चिंत रहे, वह समस्या आपका दूर हो जाएगा और उस कार्य को आप परिपूर्ण कर पाएंगे। आपके जीवन में कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो आप सोचते हैं मैं इस कार्य को कल या परसों से शुरुआत कर लूंगा, लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करने वाले होते हैं तो कोई ना कोई नई मुसीबत या नई परेशानी आकर के खड़ी हो जाती है और उस कार्य की आप शुरुआत नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब आप निश्चिंत रहे, आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। जो कार्य आप सोच लेंगे, ठान लेंगे, उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। साथ ही साथ नौकरी पैसा जातकों के काम से उनका बॉस खुश होगा, जिसके वजह से उनकी आमदनी में वृद्धि होगा, उनकी सैलरी में वृद्धि होगा और में वृद्धि करने का विचार भी किया जा सकता है। साथ ही साथ इस समय लंबे समय से अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसमें अगर प्रमोशन होता है तो इस समय आपका प्रमोशन हो सकता है। साथ ही साथ इस समय पदोन्नति होने के बाद आपका वेतन वृद्धि भी हो सकता है। लेकिन आपको जैसे ही पदोन्नति होगा, आपको नए कार्यों की जिम्मेवारी भी सौंपी जा सकती है। हालांकि आप उन्हें बखूबी निभाए भी, लेकिन फिर भी थोड़ा भाग दौड़ आपको अधिक करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर यही कार्य कोई और करता तो उसको अधिक समय लगता, लेकिन आप अपनी बुद्धि और चतुराई से ऐसा योजना बनाएंगे कि उस कार्य को बहुत जल्दी आप निपटा लेंगे और उसके बाद आप अपने परिवार वालों को भी पर्याप्त समय दे पाएंगे। साथ ही साथ उम्रदराज जातकों की सेहत यदि पिछले कुछ समय से खराब चल रही है तो इस समय उसका समय सुधार होने की संभावनाएं बन रही है और सेहत में तंदुरुस्ती महसूस करेगा। साथ ही साथ इस समय बिजनेसमैन खुद को आर्थिक रूप से मजबूत पाएंगे। इस समय आप जो भी रोजगार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसमें जो भी अड़चन और दिक्कतें परेशानियां रही थी समाप्त हो जाएगी। उसमें अत्यधिक धन लाभ हासिल करेंगे। साथ ही साथ आय के नए स्रोत भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपने किसी को कर्ज दे रखा था लंबे समय से, वह आपको परेशान कर रहा है, आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है या आपका कर्ज वापस नहीं कर रहा है, तो इस समय बड़ी ही आसानी से आपको वह कर्ज वापस मिल जाएगा, जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। साथ ही साथ आपने किसी से कर्ज ले लिया है और वह अगर आपको परेशान कर रहा है, तो इस समय वह भी आपका कर्ज वापस करने में आपको आसानी मिलेगा। आपके पास इतना धन रहेगा कि बड़े से बड़े कर्ज को भी आप एक झटके में उतार पाएंगे, जिसकी वजह से आपका मन का बोझ हल्का होगा और आप काफी प्रसन्नता महसूस करेंगे और आपका आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी। इस समय कई क्षेत्रों से आपको भारी भरकम धन लाभ होने का संयोग बन रहा है। अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी कर रहे हैं और आपका वेतन अगर लंबे समय से अटका हुआ है, तो इस समय आपका सारा वेतन आपको जोड़ करके एक साथ में मिलने वाला है। साथ
ही साथ आय के 2-3 नए स्रोत भी खुलेंगे, जिससे आप इस समय अत्यधिक धन लाभ हासिल कर पाएंगे। जो लोग लंबे समय से कंपनी में कार्य कर रहे हैं और प्रमोशन के लिए चिंतित है, उनको इस समय शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। इसके अलावा काम के चक्कर में आपको विदेश यात्रा करने का भी शानदार अवसर भी प्राप्त हो सकता है। अगर आप विदेश जाने का विचार कर रहे थे तो ये सपना आपका पूरा हो सकता है। साथ ही साथ जो जातक अगर विदेशी कारोबार से जुड़ा है तो उसका विदेश यात्रा होना इस समय तय है और ये यात्रा आपके लिए सुखदायक रहेगा और जिस कार्य के लिए आप यात्रा करेंगे वह कार्य भी आपका संपन्न होगा। साथ ही साथ वहां पर कुछ ऐसे लोगों से आपका मुलाकात होगा जिसके मार्गदर्शन से आप अपने रोजगार, कारोबार या व्यापार में वृद्धि कर पाएंगे, जिसका विस्तार कर पाएंगे, जिससे आप जीवन में अधिक धन कमाने का हौसला रखेंगे और अधिक धन अर्जित भी कर पाएंगे। साथ ही साथ इस समय आपको विषय सुख प्राप्त होने का भी संयोग बन रहा है इस समय, जिससे आपको मानसिक शांति प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इस समय अगर आप पैसे कहीं निवेश करने का सोच रहे हैं, जैसे कोई शेयर मार्केट, शेयर बाजार में या किसी कंपनी में, तो वहां से आपको कई गुना अधिक रिटर्न मिलने का संयोग बन रहा है। साथ ही साथ इस समय अगर आप लॉटरी लगाते हैं तो उसमें भी आपको इस समय चमत्कारिक लाभ हो सकता है। लेकिन आपको पहले ही सलाह देना चाहूँगा, ल में पैसा लगाना, जुआ खेलना, सट्टेबाजी करना बहुत बुरी लत है, उससे परेशानी हो सकती है, आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, आर्थिक तंगी का भी सामना आपको करना पड़ सकता है, आगे चलकर के धन हानि हो सकता है। इसलिए इन सब चीजों में पैसे ना लगाएं, आदत ना लगाएं तो बेहतर होगा। इनका लत बहुत बुरा होता है, लेकिन अगर आप पैसे लगा चुके हैं इन सब चीजों में तो वहां से आपको चमत्कारिक लाभ होने वाला है। इस समय जितना आप उम्मीद किए रहेंगे उससे कई गुना अधिक आपको लाभ होगा। साथ ही साथ इस समय छात्रों को उनकी मेहनत का पूर्ण फल मिलने का संयोग बन रहा है। इस समय किसी परीक्षा या प्रतियोगी में आप भाग ले रहे हैं तो वहां पर आपको शानदार लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इस समय कोई परीक्षाएं या प्रतियोगी में भाग ले रखे हैं और उसका परिणाम आने वाला है तो इस समय वहां से भी आपको शुभ सूचना मिलने का पूर्ण संयोग बन रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस समय आपके प्रेम जीवन के बारे में। दोस्तों, इस समय आपका प्रेम जीवन बहुत ही शानदार रहने वाला है। प्रेम जीवन में जो भी समस्याएं चली आ रही थी वह अब समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ इस समय आपको नया जीवन, साथ ही नया प्रेम मिलने का पूर्ण संयोग बन रहा है। साथ ही साथ पहले से ही अगर आप प्रेमी या प्रेमिका हैं और आपका प्रेम जीवन में किसी प्रकार का मतभेद चल रहा है, आपसी तनाव चल रहा है या फिर तो किसी गलतफहमी की वजह से दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो वह इस समय समाप्त हो जाएगा और फिर से एक दूसरे के बीच में प्रेम संबंध काफी मजबूत होगा और एक दूसरे के करीब आने का सहयोग मिल रहा है। साथ ही साथ इस समय एक दूसरे के ऊपर फिर से अटूट प्रेम और अटूट विश्वास हो जाएगा और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ कहीं एकांत में समय बिताने का भी मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस समय अगर आप लोग अकेले में मिलने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको सेफ जगहों का चुनाव करनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े और इस दौरान किसी से आपको वाद विवाद भी नहीं करना है, अन्यथा यह वार्तालाप अधिक बढ़ सकता है और इससे आपको आगे चलकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। समाज में बदनामी का भी शिकार हो सकते हैं। साथ ही
साथ इस समय पुरुष जातक के जीवन में निखार आएगा और उसके पर्सनैलिटी में सुधार होगा, जिसके वजह से सामने से भी प्रेम का प्रस्ताव आपको मिल सकता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह ये है कि इस समय आपके पड़ोस की ही एक महिला आपको अपना प्रेम का इजहार आपसे करेगी और वह आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगेगी। वह इस समय लंबे समय से आपके ऊपर नजर लगाए बैठी है। जब भी आप घर से बाहर जाते हैं या घर आते हैं तो वह आपको देखते रहती है और अब उसका सब का इम्तिहान पूरा हो चुका है। वह अब आपको सामने से अपना प्रेम का प्रस्ताव रखेगी और आपसे अपना प्रेम का इजहार करेगी और वह आपको भरपूर शारीरिक सुख भी देगी। ऐसे ऐसे सुखों का एहसास कराएगी जैसे जीवन में आपने पहले कभी भी एहसास नहीं किया होगा। आपका भी मन उनसे संतुष्ट और काफी प्रसन्नता आप महसूस करेंगे। जीवन का असली सुखों का आप एहसास करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सावधानी रखना है कि उनके साथ आपको अधिक सम्मिलित नहीं होना है, अन्यथा जैसे ही आप उनसे अलग होना चाहेंगे तो वह आपको अलग होने देना नहीं चाहेगी। तब आपको परेशानियों की सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए जरूरत भर उनसे मतलब रखिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। अगर उनके प्रेम में आप अधिक हो जाएंगे और उनका सभी बात आप मानना शुरू कर देंगे तो जिनसे आपको आगे चलकर के परेशानियों का सामना हो सकता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसे आप अगर सही से रहेंगे तो आपका भाग्य और किस्मत आपका भरपूर साथ देगा। जीवन में आप कई तरह के चमत्कारिक लाभ भी हासिल कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम जरूर बताएंगे। और अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहे तो मेरा पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर में दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम जरूर बताएंगे, अभी सोच भी नहीं सकते। देखिए, पहली चीज है तांत्रिक क्रिया। तांत्रिक क्रिया जिस इंसान के ऊपर होती है वह इंसान हमेशा दुखी रहता है, परेशान रहता है, कितनी ही मेहनत कर ले आगे नहीं बढ़ पाता है। दोस्तों, मेहनत कितनी ही कर ले उसका काम बनता ही नहीं है, पैसा कितना भी कमा ले उसके पास टिकता ही नहीं है, भगवान भी उसका साथ नहीं दे पाते, उसके ऊपर कृपा नहीं कर पाते, घर में गलत गलत चीजें होने लग जाती हैं। तो इसलिए तांत्रिक क्रिया बहुत ही खतरनाक होती है। तांत्रिक क्रियाएं कई प्रकार की होती हैं दोस्तों, कई लोग इसमें विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन विश्वास करना जरूरी होता है, क्योंकि तंत्र मंत्र, काली नजर, बुरी नजर यह इंसान को बर्बाद करती ही करती है। आपने कई लोगों को देखा होगा जो बहुत धनवान होते हैं, बहुत खुशियां उनके जीवन में होती है, लेकिन किसी की ऐसी काली नजर लगती है, किसी का ऐसा तंत्र मंत्र उनके ऊपर होता है कि वह अचानक से रोड पर आ जाते हैं, उनके घर परिवार बिक जाते हैं, परिवार में लोग बीमार होने लग जाते हैं, मृत्यु तक हो जाती है, लदाई फिर जाते हैं। दोस्तों, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका कोई अपना ही उनके ऊपर तंत्र मंत्र करवा देता है, तांत्रिक क्रिया करवा देता है। अब दोस्तों, आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमारा काम किसी को डराना नहीं बल्कि बचाना है। देखिए, दुश्मन तो अपना कार्य करेंगे, दुश्मन आपको बर्बाद करने के तरीके अपनाएंगे, लेकिन आपको कभी भी अपने मार्ग से हटना नहीं है। आपको मेहनत करे जानी है, लेकिन ऐसा नहीं कि गधे के जैसे करे जा रहे हो। देखिए, असर नहीं हो रहा है, घर में भी सब
सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है तो आपको दुश्मन से लड़ना नहीं है, सीधा सीधा आपको दोस्तों पहले अपने जो रिश्तेदार हैं आपको लग रहा है कि रिश्तेदार अगर कुछ खराब है, ये रिश्तेदार मुझसे जलता है यार, यह रिश्तेदार मुझसे ज्यादा ही अपना बनने का नाटक करता है, ढोंग करता है, तो उससे थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। जी हाँ दोस्तों, उसको अपने घर आना थोड़ा कम करवा दीजिए। देखिए कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अगर आपके घर पर आएगी ना तो आपके घर में खुशियाँ आएंगी, आपके घर में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अगर आपके घर पर आती है ना तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, परिवार के लोगों में दूरी आ जाती है, नुकसान हो जाते हैं, धन का नुकसान होगा, कभी किसी चीज का नुकसान होगा। कोई औरत आपके घर पर आएगी तो आपका घर का फ्रिज खराब हो जाएगा, आपकी घर की गाड़ी खराब हो जाएगी, पंखा खराब हो जाएगा, कुछ ना कुछ चीजें खराब होने लगेगी, तो समझ लेना वह औरत आपके लिए बहुत अशुभ है, तो ऐसी औरतों को घर में आने से रोकेगा। दोस्तों अब इनका पता तो आप लगा सकते हैं, एक बार दो बार देखिए, अगर वह आपके घर पर रही है और कुछ अशुभ चीजें हो रही हैं तो उनको फिर घर पर मत आने दीजिएगा। आप इस तरह से उनकी पहचान भी कर सकते हैं। साथ ही आपको मैं बता दूं दोस्तों कि यह जो जिंदगी है ना बार बार नहीं मिलती है, इसलिए इसे ऐसे ही व्यर्थ ना करिए। लोगों की बुरी नज़र से बचना बहुत जरूरी है, लोगों के तंत्र मंत्रों से बचाना जरूरी है। बचोगे कैसे? देखिए अगर कोई व्यक्ति पराया व्यक्ति हो या कोई रिश्तेदार हो, कोई पड़ोसी हो, अगर आपको कुछ खाने के लिए देता है तो मना कर दीजिए, क्योंकि आज वह समय नहीं है पहले जैसा कि आप विश्वास कर ले। देखिए विश्वास करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास करना बहुत बुरी बात है। आजकल कोई भी लोग आपको तंत्र मंत्र की हुई चीज खिला देगा और आप उसके वश में आ जाएंगे, आपके ऊपर तंत्र मंत्र हो जाएगा। इसलिए कोई भी अगर अपना ही क्यों ना हो कुछ दे रहा है तो 10 बार सोचे कि यह मुझे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। बच्चों को भी समझ समझाए कि कोई पराया व्यक्ति, कोई पड़ोसी अगर कुछ देता है खाने के लिए या कुछ चीज खिलौना वगैरह, तो वह चीज अपने घर में आप ना लाएं, क्योंकि तंत्र मंत्र की हुई चीज होती है, जो अगर आप अपने घर में लाएंगे या आप उनके द्वारा दी हुई चीज को खा लेंगे तो फिर आपके घर में खतरनाक तांत्रिक क्रिया हो सकती है। दोस्तों आपको केवल एक छोटा सा उपाय करना है, और उपाय यह है कि कभी भी किसी के आज पाम के ऊपर विश्वास ना करें, और अगर किसी के ऊपर शंका है तो उससे थोड़ी सी दूरी बना ले। साथ ही आपको मैं एक उपाय दे रहा हूँ, उपाय कर लेंगे तो उससे दोस्तों आपकी सुरक्षा हो जाएगी। कोई दुश्मन तंत्र मंत्र करवाएगा तो उसका असर आपके ऊपर नहीं होगा। उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। यह एक रामबाण उपाय है। आज से पहले मैंने आपको कई उपाय बताए थे, वह भी प्रतिशत कार्य करते हैं, लेकिन यह उपाय इन सभी उपायों से बहुत शक्तिशाली है, तो यह उपाय आप करिए। इस उपाय को जब आप करेंगे तो किसी दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वह कितना ही खतरनाक टोना टोटका आपके ऊपर क्यों ना करवाए। उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको अपने घर में सबसे पहले अच्छे से साफ सफाई करनी है। दीपावली का समय आ रहा है, आप सभी लोग सफाई तो हमेशा करेंगे। सफाई जब आप कर ले उसके बाद अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करें, अपने घर में कपूर और लौंग का धुआं करें। इसके बाद आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाए, सुंदरकांड का पाठ करवाए। अगर आपका बजट नहीं है तो आप घर में खुद बैठकर सत्यनारायण भगवान की कथा करिए, सत्यनारायण भगवान को भोग लगाए, और साथ ही आप घर में
बैठकर खुद हनुमान चालीसा का और हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। जिस घर में सुंदरकांड का पाठ होता है, जिस घर में सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है, उस घर के एक एक कोने से नकारात्मक शक्तियां तुरंत दूर होती है। तुरंत वहां से जितनी भी काली ऊर्जाएं होती है, जितनी भी गलत शक्तियां होती है, वह भाग जाती है। दोस्तों, तो ये कार्य आपको करना है। सफाई करने के पश्चात हनुमान चालीसा प्लस सुंदरकांड का पाठ आपको करना है, और हो सके तो सत्यनारायण भगवान की कथा करवाए। आपको बहुत जल्द फर्क नजर आएगा। अब जो मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बिल्कुल गौर से सुनिए। दोस्तों, आज कोई खास गतिविधि होने वाली है, खास लोगों से मुलाकात का मौका आज आपको मिल सकता है। कुछ खास ही घटना आपके जीवन में घटने वाली है। इतना खास इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सितारों के विपरीत चाल आपके जीवन में खास परिवर्तन करने वाली है। दोस्तों, महिलाओं की क्षमता और प्रतिभा उन्हें मुकाम हासिल करने में मदद करेगी। आज का दिन खास करके महिलाओं के लिए, दोस्तों, लड़कियों के लिए और स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी राशि की जितनी भी दोस्त महिलाएं हैं, आज का दिन उनके लिए सफलता का परचम लहराने वाला है। कुल मिलाकर जितनी भी महिलाएं हैं, दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप अपने काम को मेहनत और लगन से करिएगा। आपका नाम आज के दिन रोशन होने वाला है। दोस्तों, ध्यान से सोने को सावधानियां, अगर यह सावधानियां आपने समय रहते नहीं बरती अपने जीवन में, अगले 24 घंटों में तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए ध्यान से सुनना। किसी भी तरह का लेन देन कर रहे हो या दोस्तों किसी को कोई वचन दे रहे हो तो सावधान हो जाए, क्योंकि किसी से भी आपको कोई भी वादा नहीं करना है, न ही कसम खानी है, न ही किसी को वचन देना है कि मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ कि मैं ये कर दूंगा। इस प्रकार दोस्तों आपको नहीं करना है, क्योंकि आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ध्यान रखें, जब खुश रहो तब किसी से भी वादा ना करो, क्योंकि खुशी के समय मुंह से निकले वादे दोस्त हमेशा तकलीफ देते हैं। बाद में वही संबंधों पर भी इसका असर पड़ सकता है। जो करना है कर दो और छुट्टी करो, लेकिन बोलो मत कि मैं ये तेरे लिए कर दूंगा, वरना फल जाओगे। करना है तो पकड़ दो। पुरानी नकारात्मक बातें आपका जो दिन है खराब कर सकती है, इसलिए पुरानी बातों को याद ना करें। और अगर कोई आपको उन बातों की याद भी दिला है तो उस इंसान से ही दूर हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर कोई भी फैसला ले रहे हो जीवन से जुड़ा हुआ, व्यापार या नौकरी से जुड़ा हुआ, तो थोड़ी सी सावधानी तो आपको रखनी पड़ेगी। बिजनेस से जुड़े कागजी कामों में लापरवाही ना करें, इंक्वायरी हो सकती है। दोस्तों, पति पत्नी के संबंधों में थोड़ी सी नोकझोंक हो सकती है। छोटी मोटी नोकझोंक प्यार को बढ़ाती है, परंतु कभी कभी ये छोटी मोटी नोकझोंक बड़ी लड़ाई का भी रूप ले सकती है। इसलिए ध्यान रखिए कि जितना हो सके लड़ाई को इग्नोर करें, छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करें, अन्यथा दोस्त संबंधों में आपके थोड़ी सी दूरियां भी आ सकती हैं, जिसका असर सभी चीजों पर पड़ेगा। वहीं सेहत को लेकर कुछ दिक्कतें हो सकती है, बेहतर होगा जांच करवाएं और उचित इलाज लें, क्योंकि सेहत को लेकर इस समय सितारे जो है उतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, सूर्य का मकर राशि में जाना आपके सेहत पर भी असर डाल रहा है, जिसके बारे में हम आपको कई समय से कह रहे हैं। कई लोग दोस्तों इसको फील भी कर रहे होंगे। इसके कारण दोस्तों आपके अंदर आलस्य का थोड़ा सा बढ़तापन आपको नजर आएगा। किसी काम में भी आपका मन नहीं लगेगा। शरीर में भी दोस्त जगदली शब्दों का अवश्य मंत्र
उच्चारण करें। आपको दोस्तों बहुत फर्क लगेगा अपने स्वास्थ्य में भी। वही पैसों से जुड़े कामों में गंभीरता दिखाने की जरूरत है। जितने भी काम आपके पैसों से जुड़े उनमें थोड़ी सी गंभीरता दिखाए, एक्टिव हो जाए। जिन समस्याओं का आपको हल मिल ही नहीं रहा है उनके बारे में थोड़ा विचार करें और प्रयत्न करें और बदलाव करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब जो लोग हमें मंत्र उच्चारण के लिए अभी तक रुके हुए थे, दोस्तों कर्ज मुक्ति के लिए क्या मंत्र है, ध्यान से ना मंत्र बताने जा रहे हैं। भगवान शिव का ये बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है, ध्यान से सुने। ओम केदारनाथ नमः। ओम केदारनाथ नमः। भगवान केदारनाथ का ये चमत्कारिक मंत्र है। केदारनाथ महादेव कलयुग में भक्तों की बहुत ही जल्दी मनोकामना पूरी करते हैं। और अगर उनके भक्त किसी परेशानी में हो और उनके इस मंत्र उच्चारण के द्वारा उनसे कोई पुकार लगा रहे हो, तो उनके भक्तों की वह बहुत ही जल्दी मनोकामना पूरी करते हैं। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, चाहे कर्ज हो, कोई मुसीबत हो या कोई मनोकामना हो, वह मन में रखकर इस मंत्र का जाप करिए 108 बार। आपको तुरंत दोस्तों फल मिलना शुरू हो जाएगा। बाबा केदारनाथ की ऐसी कृपा होगी कि आपको रातों रात दोस्त आपके हर दुख दर्द का इलाज मिल जाएगा। तो बोलिए नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए ओम केदारनाथ नमः। बोलिए ओम केदारनाथ नमः। आइए दोस्तों जरूरी चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपके राशिफल की जाते जाते बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना दोस्तों। अगर पिछले समय में कोई परेशानी चल रही थी तो आज उससे राहत मिल जाए कि आपकी शनिदेव की कृपा आज आपको प्राप्त होगी। मेहनत से परिस्थितियों को आप काफी हद तक अनुकूल बना लेंगे। विरोधी जितने भी आपके हारने वाले हैं, सरकारी मामले अटके हुए थे दोस्तों, तो वह भी उनका समाधान आज निकल ही जाएगा। इसीलिए चिंता मुक्त रहे। जितनी छोटी छोटी चीजों की आप अगर चिंता करते जाओगे, क्योंकि यह ग्रह गोचर ही कुछ इस प्रकार बने हुए हैं कि छोटी छोटी चिंता चीजों की आपको चिंता ढेर ज्यादा होगी। और आज का समय ही कुछ ऐसा है कि छोटा बच्चा भी आजकल बहुत ज्यादा तनाव में रहता है। किसी को पढ़ाई का टेंशन, बच्चे को पढ़ाई का टेंशन, तो उससे बर्थडे के युवाओं को अपने प्यार मोहब्बत का टेंशन रहता है, उससे बर्थडे को घर खर्च का टेंशन रहता है, क्या करना है जीवन में उसका टेंशन रहता है। माता पिता को अपने जीवन का टेंशन रहता, अपने भविष्य का टेंशन रहता है। ठीक इसी प्रकार जीवन का हर पल डी हाफ टेंशन से भरा हुआ रहता है। बुढ़ापे में भी कई प्रकार के तनाव रहते हैं, इसलिए ध्यान रखिए। ये तो जीवन का नियम है, जिंदगी में आए हो तो किसी ना किसी बात की तो चिंता रहेगी ही रहेगी, चाहे आप लाखों का माल हो, करोड़ों का माल हो। दोस्तों जीवन में पैसों के अलावा भी दूसरी चिंता रहेगी, इसीलिए ध्यान रखिए कि संसार में अगर हंसी खुशी से रहना है तो चिंताओं को दूर करने के लिए आपको अपने नजरिए को बदलना होगा। दोस्तों एक झोपड़ी में रहने वाला छोटा परिवार जितना खुश रहता है उतना कोई भी नहीं रहता। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि वह केवल 2 रोटी में ही खुश हो जाते हैं। और आजकल जो बंगले में रहते हैं उनको इस बात का दुख रहता है कि वह कल क्या खाएं, क्या क्या पकवान बना के खाएं, वह क्या पहने क्या नहीं, उनको इस बात का दुख रहता है। इसलिए ध्यान रखना क्या करना है आपको, क्या नहीं, ये तो आपके ऊपर है। बस नजरिए की बात है। आपकी एक छोटी सी गलती पूरा परिवार भुगतने वाला है। आप जब ये गलती करोगे तो उसका असर सालों साल आपको दुख, आपको पीठ ढा देगा। ऐसे में हो जाए सावधान, ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करना है। इस वीडियो को छोड़ने की भूल मत करना। धंधे व्यापार में नजर लगी है या नहीं भी लगी है और आप चाहते हैं कि कभी नजर लगे ना, तो
आपको क्या करना है दोस्तों, आपको करने हैं 2 काम, वैसे तो 3 काम है, लेकिन आपको पहले 2 काम समझिए। पहला काम की ओर ढाते हुए हनुमान जी की जो हाथ में पर्वत लेकर नाच रहे हैं, ऐसी तस्वीर आपको अपने दुकान या अपने व्यापार के जो मुख्य दरवाजा है उसके ठीक सामने जो दीवार पर दिख रही है, उस दीवार पर आपको लगा देनी है उल्टे हुए हनुमान जी की तस्वीर ठीक सामने। यानी कि जो भी आपके दुकान में, आपके व्यापार में प्रवेश करने की कोशिश करे तो उसकी सीधी नजर उसी तस्वीर के ऊपर पर डीडीटनी चाहिए। साथ ही साथ दूसरा उपाय आपको करना है कि थोड़ा डीसी फिटकरी और थोड़ा सा समुद्री नमक अलग अलग 2 पोटलियां बनानी है और अपने दुकान के मुख्य दरवाजे के बाईं ओर, जहां दोस्तों याद रखना है बाईं ओर, आपको लटका देनी है काले कपड़े में लपेटकर छोटी सी पोटली बनाकर। याद रखिए कि जब भी बुरी नजर प्रवेश करेगी तो मुख्य दरवाजे से ही प्रवेश करेगी। अब ऐसे में आपने उसका बंधन कर दिया है, मुख्य दरवाजे पर आपने फिटकरी और समुद्री नमक छोड़ दिया है, जो कि नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से सोख लेता है। ठीक सामने हनुमान जी का तस्वीर लगी हुई है, जो कि पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जा को, नजर को वही के वही वापस कर देगी। अब इसी के साथ साथ आपको एक छोटा सा उपाय और भी करना है कि शाम के समय अपनी दुकान की चौखट पर दाहिने या बाएं किसी भी कोने पर एक छोटा सा दीपक जलाना है। जी हाँ दोस्तों, शाम के समय ये दीपक आपको जलाना है जब आप अपनी दुकान बंद करके घर आ रहे हो। उसके ठीक 10 या 15 मिनट पहले आपको ये दीपक जला देना है। इससे भी आपको बहुत बड़े लाभ प्राप्त होंगे। दोस्तों, आप इन उपायों को करके देखिए। हमारे कहने से निश्चित तौर पर आपके काम धंधे व्यापार में तरक्की शुरू हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि दीपक जलाने के लिए तो आप शुद्ध नहीं है, सुबह से आप अपने काम धंधे व्यापार पर बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आप बस थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़क ले और अपने पैर धो ले, हाथ धो ले और कुल्ला करने के बाद आप शुद्ध हो जाएंगे। दीपक जलाने के लिए आप तैयार हैं। ऐसी स्थिति में आप दीपक जला ले। इससे हो गया आपके काम धंधे व्यापार का नजर से पूरी तरह से रोशन। अब बात करते हैं आपके घर का, तो आपके घर पर भी आपको कुछ इस प्रकार की ही तरकीब लगानी होगी। दोस्तों, इसके लिए दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कम से कम 3 मोरपंख लगा देने हैं। बहुत ही आवश्यक है यह मुख्य दरवाजे पर अंदर की ओर लगाने हैं मोरपंख। दोस्तों, बाहर की ओर नहीं लगाने हैं, यानी कि जो आपके घर में प्रवेश करेगा उसे वह मोरपंख दिखने चाहिए। बाहर खड़ रहे हुए इंसान को नहीं। ठीक इसी प्रकार आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ही एक समुद्री नमक की पोटली और एक फिटकरी की पोटली काले कप ढेकू देनी है। जी हाँ दोस्तों, दरवाजे पर बाईं ओर आपको ये पोटलियां टांगने हैं। अब आपका ये घर जो है वह नजर से पूरी तरह से रक्षित हो चुका है। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहे तो मेरा कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।